नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अब आइए जरा बात कर लेते हैं कि सारण से किसको किसको मौका मिल सकता है। सारण जिले से कौन वो मंत्री बन सकते हैं। देखिए, पहले 3 जिला है सारण में, 24 सीटें और 24 में से 20 सीटों पर सफलता एनडीए को। सबसे ज्यादा जो टफ फाइट है मंत्री बनने का रेस, जो बड़े चेहरे हैं वो गोपालगंज में। गोपालगंज की 6 सीटें, 6 की 6 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं और सभी जगह मजबूत नेता है। गोपालगंज जिले के यदि आप बात करेंगे बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी बीजेपी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से चुनाव जीत चुके हैं। तो यदि बीजेपी कोटे से मंत्री बनाना होगा तो मिथिलेश तिवारी के नाम पर भी विचार हो सकता है। इसके बाद आइए, जनता दल यूनाइटेड में इस जिले में सबसे ज्यादा संघर्ष है। सुभाष सिंह गोपालगंज से चुनाव जीते हैं, लेकिन वो पहली बार ही जीते हैं, इसलिए उनके नाम की चर्चा तो आप मत कीजिए। उससे बड़े बड़े नेता अभी गोपालगंज जिले में हैं। जनता दल यूनाइटेड में टफ कंपटीशन है। देखिए, राम सेवक सिंह इस बार चुनाव जीत चुके हैं, हथुआ के विधायक हैं। राम सेवक सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो एक दावेदारी उनकी भी है। मनजीत सिंह जो कि बरौली से विधायक बने हैं, बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं। इनका जो बैकुंठपुर से टिकट कट रहा था, उनको एडजस्ट करके बरौली भेजा गया और बरौली में जीत लिए। तो बड़े कद्दावर नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, तो मनजीत सिंह की दावेदारी भी होगी। अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, हालांकि 5 बार के विधायक पप्पू पांडे, लेकिन पप्पू पांडे मंत्री बनने में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो देखिए, ये है सुनील कुमार भोरे से, ये विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी। तो सुनील कुमार के पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है और इसका लाभ उनको पिछले बार जब सरकार बनी थी तो उन्हें मंत्री बनाया गया था। अभी उनके जिम्मे शिक्षा मंत्रालय है, तो सुनील कुमार सिंह के पास भी वो मौका है। तो देखिए, गोपालगंज में जिन 3 लोगों का सर्वाधिक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नाम है, उसमें रामसेवक सिंह, मनजीत सिंह और सुनील कुमार, तीनों के तीनों दावेदार हैं। देखिए मौका किसको मिलता है। बीजेपी के तरफ से मिथिलेश तिवारी गोपालगंज में है, लेकिन उनके सामने दिक्कत यह है कि बगल के जिला सिवान से मंगल पांडे सिवान से विधायक चुने गए हैं। मंगल पांडे की बड़ी भूमिका हो सकती है, दोनों एक ही जाति से आते हैं। मिथिलेश तिवारी भी ब्राह्मण है और मंगल पांडे भी ब्राह्मण है, तो एक ही जिले से और मतलब एक ही आसपास के जिले से और दोनों ब्राह्मण समुदाय में किसी एक को चुनना पड़ सकता है। बीजेपी के कोटा से ही दोनों विधायक हैं, तो देखिए क्या होता है, दोनों को मौका मिलेगा या सिर्फ मिथिलेश तिवारी या मंगल पांडे में से किसी एक को। तो देखिए, मंगल पांडे की जो पकड़ और मजबूती है वो बीजेपी में कहीं मिथिलेश तिवारी से ज्यादा है। उप मुख्यमंत्री के दावेदार भी, तो देखिए संभावनाएं क्या बनती है। वैसे आप जानते हैं कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है, कब किसका गोटी कहां सेट हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और जब मंगल पांडे सिवान से मंत्री बनेंगे तो फिर देवेश कांत सिंह और व्यास सिंह, इन दोनों के लिए संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि एक जिले से बीजेपी आखिर कितने लोगों को मंत्री बनाएगा। हालांकि देखिए, राजनीति में मैंने आपको बताया भी, संभावनाओं का कोई ठिकाना नहीं कौन बने, लेकिन मंगल पांडे की मजबूती है और मंगल पांडे यदि सिवान से जीते हैं तो इस बार उनका मंत्री बनना तय है। उप मुख्यमंत्री के रेस में भी मंगल पांडे बने हुए हैं। यदि जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड से 3 लोग जीते हैं। महाराजगंज से हेमनारायण शाह,
जीरादेई से भीष्म प्रताप सिंह और बरहरिया से इंद्रदेव पटेल। लेकिन इन तीनों में यदि देखा जाए तो हेम नारायण शाह महाराजगंज से सबसे अधिक मतों से जीते हैं। पूरे सीवान जिला में यदि सबसे अधिक मतों से कोई जीता है तो हेम नारायण शाह जीते हैं। 15 में एक बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो ये जो दोनों विधायक जीते हैं इंद्रदेव पटेल और भीष्म प्रताप सिंह, इन दोनों से ये सीनियर भी एक बार विधायक रह चुके हैं, दूसरे बार विधायक बने हैं। तो यदि जनता दल यूनाइटेड यदि संभावनाएं देखेगी तो हेम नारायण शाह को भी मौका मिल सकता है। वैश्य समुदाय से भी आते हैं, कोई छवि भी इनका साफ सुथरा है, तो हेम नारायण शाह को जनता दल यूनाइटेड मौका दे सकती है यदि जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से सिवान जिले से किसी को मंत्री बनाना चाहेगी। तब देखिए, लोजपा से विशुनदेव पासवान चुनाव जीते हैं दरौली से, नए हैं, पहले बार के विधायक हैं, तो इनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई संभावनाएं हैं। अब आइए जरा सारण की बात करते हैं। सारण से बीजेपी के कई नेता चुनाव जीते हैं। देखिए, बीजेपी से विनय कुमार सिंह सोनपुर से चुनाव जीते हैं, पुराने नेता हैं, राबड़ी देवी को भी पराजित किया है, कई बार के विधायक रहे हैं। इस बार मौका मिला है, हो सकता है कि विनय कुमार सिंह मंत्री भी बन जाए। कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू पटेल मंत्री हैं, निवर्तमान मंत्री हैं, राजीव प्रताप रूडी के चहेते हैं और इसलिए कृष्ण कुमार मंटू के फिर से मंत्री बनने की संभावना अधिक है। सारण में केदारनाथ सिंह 5वीं बार लगातार विधायक बने हैं बनियापुर से। सबसे मजबूत कड़ी ये है कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं। प्रभुनाथ सिंह की राजनीति में पकड़ कितनी है सब जानते हैं। 5 बार के विधायक केदारनाथ सिंह सौम्य भी हैं, उन पर बहुत बड़ा कोई आरोप भी नहीं है, तो मौका केदारनाथ सिंह को भी मिल सकता है। जनक सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जनक सिंह को भी मौका मिल सकता है। तो देखिए, विनय कुमार सिंह, केदारनाथ सिंह और जनक सिंह, इन तीनों में से किसी एक को ही मौका मिलेगा। तीनों राजपूत समुदाय से हैं, इसलिए एक ही जिले से कितने लोगों को बनाया जाएगा ये आप समझ सकते हैं। तो इन 3 में से किसी एक को संभावनाएं हैं कि वो मंत्री बन सकता है। अब कौन बनेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। बनेगा भी कि नहीं बनेगा ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावनाएं ये है, विचार होगा तो इस पर विचार हो सकता है। छोटी कुमारी पहली बार छपरा से जीती हैं, तो उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पहली बार वो जीती हैं। इसके अलावा यदि जनता दल यूनाइटेड की तरफ आप ध्यान देंगे तो यहां से रणधीर सिंह माझी से प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, जीते हैं, और धूमल सिंह जीते हैं एकमा से। धूमल सिंह पुराने नेता हैं, लेकिन धूमल सिंह पर कई आरोप भी हैं, इसलिए धूमल सिंह को मंत्री बनाने से नीतीश कुमार बचते रहे हैं। धूमल सिंह भी नहीं चाहते किसी विवाद में पड़ना और न मंत्री के चक्कर में वो रहते हैं, तो इसलिए उनका मंत्री बनना तो मतलब समझिए कि आप मानकर चलिए कि नहीं ही बनेंगे। रणधीर सिंह पहली बार जीते हैं और इनके चाचा इनसे अधिक बार जीते हैं, तो देखिए संभावनाएं क्या बनती हैं। विनय कुमार सिंह, केदारनाथ सिंह और रणधीर सिंह तीनों एक ही संबंधी ही हैं, तो संभावनाएं आप समझ सकते हैं। इन्हीं तीनों में से वरीयता को देखते हुए किसी एक को मौका सरकार दे सकती है। अब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सारण से इन नामों की चर्चा हो रही है और जितने जीते हुए नाम थे उसकी चर्चा मैंने आपसे की।